ओम श्री गणेशाय नमः। आज सुनते हैं गणेश जी और दो बबों की कहानी। गणेश जी ने किस प्रकार उनको दर्शन दिए। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही अच्छा यशस्वी प्रतापी राजा था। उसकी दो रानियां थीं। एक रानी जो बहुत ही बड़े वाली रानी थी, वह अच्छे स्वभाव की नहीं थी। वह यह नहीं चाहती थी कि राजा छोटी रानी के पास जाए, जबकि छोटी रानी बड़ी सीधी और सरल स्वभाव की थी। बड़ी रानी के दो पुत्र थे। वह उन पुत्रों को बहुत प्रेम करती थी। छोटी रानी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उन पुत्रों को उस रानी के पास जाने नहीं देती थी। वह हमेशा उनका लालन पालन खुद ही करती थी। छोटी रानी गणेश जी की परम भक्त थी। वह हमेशा गणेश जी के पूजन में व्यस्त रहती थी। उन्हीं से अपनी मन की बातें किया करती थी। बड़ी रानी यह देखकर बहुत जलती थी कि राजा छोटी रानी के पास क्यों जाते हैं। वह अधिकतर यह कोशिश करती थी कि राजा मेरे और मेरे बच्चों के पास ही रहें, भूलकर भी छोटी रानी के पास ना जाए, कहीं मेरा दबदबा कुछ कम ना हो जाए। वह कोई न कोई ऐसी कोशिश करती रहती थी कि जब भी राजा छोटी रानी के पास जाने को होते थे तो अपने बच्चों को आगे कर दिया करती थी और राजा उन्हीं में उलझ कर रह जाते थे। फिर भी छोटी रानी ने कोई शिकायत नहीं की। एक बार राजा को कहीं दूसरे राज्य में जाना था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी रानियों से पूछता चलूं कि उन्हें भी कुछ चाहिए हो तो लेकर आऊँगा। यह सोचकर वह बड़ी रानी के पास जाते हैं। बड़ी रानी से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं कुछ दिनों के लिए अन्यत्र राज्य जा रहा हूँ। यह सुनकर बड़ी रानी ने तो सामानों की लिस्ट थमा दी। उसने कहा मेरे लिए रानी हार लाना, बच्चों के लिए खिलौने लाना, ये लाना वो लाना, खूब सारा सामान उनको बता दिया। फिर वह छोटी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं कहीं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, लौटते हुए तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगा। पर वह रानी बड़ी संतुष्ट थी। बोली मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके जल्दी आने का कष्ट करें। यह कहकर वह चुप हो गई। राजा अपने मंत्री से विचार विमर्श करने लगा कि रानी ने तो कुछ भी नहीं मंगाया, जबकि बड़ी रानी ने तो बहुत सारा सामान मंगाया है। तो मंत्री बोला कि महाराज लौटते समय हम छोटी रानी के लिए गणपति जी की मूर्ति लेकर आएंगे। वह गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, उसको देखकर खुश हो जाएंगी। यह कहकर वह राज्य से निकल पड़ते हैं। जहाँ उनको काम था, राजा उस राज्य में पहुँचते हैं और कुछ दिन वहाँ रुकने के उपरांत फिर अपने राज्य वापस लौटते हैं। तो वह बड़ी रानी के द्वारा कहे गए सभी सामानों को लेकर लौटते हैं। पर जब कुछ दूर आने पर उन्हें याद आता है तो कहते हैं कि मूर्तिकार के पास चलो, गणेश जी की मूर्ति लेकर चलेंगे। तब वह मूर्तिकार के पास पहुँचते हैं और एक सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा का चयन करते हैं। कहते हैं देखिए महाराज कितनी सुंदर प्रतिमा है, सजीव लग रही है, रानी बहुत खुश होगी। यह देखकर राजा खुश हो जाता है और गणेश जी की मूर्ति को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ते हैं। अपने राज्य में आने पर राजा ने बड़ी रानी के कहे हुए सभी सामान उसको दिए, जिन्हें देखकर वह बड़ी प्रसन्न हो गई और राजा को धन्यवाद दिया। फिर वह छोटी रानी के पास जाते हैं और गणेश जी की वह मूर्ति उसको देते हैं। उस मूर्ति को देखकर तो रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। कहती है आपने तो मुझे मनचाहा वरदान दे दिया मेरे प्रिय गणेश जी को लाकर। और वह उनको अपने मंदिर में स्थापित कर नित्य उनकी पूजा आरंभ कर देती है। जब से गणेश जी वहाँ विराजमान हुए थे, उस राजा की तरक्की पर तरक्की हो रही थी। दिन दूनी रात चौगनी, चारों ओर से लाभ ही लाभ हो रहा था। यह देखकर तो राजा बहुत खुश थे कि अब बिना कुछ कहे ही लोग कर दे जाते हैं। चारों ओर के राजा उसके दबदबे में रहते हैं और इस बार फसल भी खूब अच्छी हुई है। राज्य में चारों ओर खुशहाली का वातावरण था। वह समझ जाते हैं कि यह सब छोटी रानी की गणेश जी का ही प्रताप है। और एक दिन छोटी रानी उनको सूचना देती है कि वह गर्भवती हैं। यह सुनकर राजा तो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और छोटी रानी के पास आने लगता है उनकी देखभाल के लिए। बार बार छोटी रानी के पास राजा का जाना बड़ी रानी को अच्छा नहीं लगता था। तब वह अपनी दासियों से कहती है
कि मैं समझती हूँ यह सब उसके गणेश जी का ही प्रताप है, जिसके कारण वह इतनी इतराती है। और अब तो माँ भी बनने वाली है। अब तो राजा उसी की पूछ करेंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा। इस जलन के कारण उसने दासियों से कहा कि दासियों जाओ और उसके गणेश जी को उठाकर उपवन के कुएं में डाल दो। यही हुआ। रात को अंधेरे में जाकर गणपति जी की मूर्ति को ले आती हैं और कुएं में डाल देती हैं। पर सवेरे तक देखते हैं तो उस कुएं में से एक बहुत सुंदर विशाल वृक्ष उत्पन्न हो जाता है और उस पर सोने का एक पुष्प खिल जाता है। यह देखकर सभी भौचक्के रह जाते हैं कि कल तक तो यहाँ कुआं था, आज इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया है और उस पर यह फूल कैसे खिला है। उस राज उपवन के कर्मचारी उस फूल को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह किसी के हाथ नहीं आता। फिर वह अन्य कर्मचारियों को लाते हैं, राजा को लाते हैं, बड़ी रानी को लाते हैं। बड़ी रानी आश्चर्य में हो जाती है कि ये क्या हुआ, लेकिन वह किसी के भी हाथ नहीं आता। तब राजा छोटी रानी को भी बुलाते हैं और छोटी रानी से कहते हैं कि देखो क्या यह फूल तुम्हारे हाथ आता है। तब वह रानी जाकर उस फूल के नीचे अपना आंचल फैला देती है और गणेश भगवान का ध्यान करती है, तो वह फूल रानी की झोली में आकर गिर जाता है और गणेश जी का उसी मूर्ति का रूप धारण कर लेता है जो कि उन्होंने कुएं में फेंकी थी। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और राजा कहता है कि ये मूर्ति कुएं में कहाँ से आई। कोई भी चुप रहते हैं, कोई भी उनसे बताता नहीं है किस प्रकार आई। तब गणेश जी कहते हैं कि मुझे ही जाना पड़ेगा। तब वह विशाल रूप धारण कर पूरी सच्चाई उस जल में सबको दिखा देते हैं। कहते हैं कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर मुझे इस जल में डाल दिया था। यह देखिए। राजा जब देखता है कि यह तो बड़ी रानी है तो वह उसे बुरा भला कहने लगता है। तब गणेश जी कहते हैं कि रहने दो, छोटी रानी के पुण्य प्रताप से मैं तो बाहर आ ही गया हूँ। पर रानी बड़ी शर्मिंदा होती है और राजा से माफ़ी मांगती है। राजा कहते हैं कि मुझसे माफ़ी ना मांगो, पहले तो गणेश जी से माफ़ी मांगो, फिर छोटी रानी से माफ़ी मांगो, तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। यह सुनकर रानी शर्मिंदा होती है और गणेश भगवान से माफ़ी मांग लेती है। छोटी रानी कहती हैं कोई बात नहीं, मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने मेरे भगवान से माफ़ी मांग ली उन्हें मैं माफ़ करने वाली कौन होती हूँ। यह कहकर वे सब वहाँ से राजमहल लौट जाते हैं और गणपति जी को फिर से स्थापित करके उनकी पूजा विधि विधान से करते हैं। राजा बड़े प्रसन्न थे क्योंकि छोटी रानी जल्दी ही माँ बनने वाली थी और एक खुशी उन्हें और मिलने वाली थी। तब जल्दी ही रानी ने एक छोटे से राजकुमार को जन्म दिया, जिससे महल में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। सब बहुत खुशी से रहने लगे। इस तरह से जैसे गणेश भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी की, उसी प्रकार से सबकी मनोकामना पूर्ण करे। यही हमारी मनोकामना है कि आप सबका कल्याण हो, गणेश भगवान आपकी मनोकामना भी पूरी करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।